ऐसा ही होता है जिसमें अचर हो, चर हो और उनके बीच कुछ जोड़ घटाने जैसे निशान हो, और जैसे उनके जो अचर राशियां या चर राशियां उनके घातांक, जैसे यहाँ पे u के पावर 6 है, यहाँ पे y के पावर 2 है, मतलब किसी भी प्रकार की x, y, z, u, v कुछ भी हो सकता है अचर या वेरिएबल के रूप में, और कांस्टेंट जैसे 2, 7, 3/2, 4 और 8 इस प्रकार के जो होते हैं वो बहुपद कहलाते हैं। यहाँ पे जैसे एक बहुपद है 4x + 2, फिर दूसरा बहुपद है 7u के घात पे 6 - 3/2u के घात पे 4 + 4u² + u - 8, ये भी एक प्रकार का बहुपद है। लेकिन बहुपदों में अनेक प्रकार के बहुपद होते हैं, जैसे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घात, और इसी प्रकार से घातें बढ़ती जाएंगी। जैसे यह रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद कैसे है? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है x, उसकी अधिकतम घात 1 है, उसकी अधिकतम घात यहाँ पे 1 है, इसलिए यह एक रैखिक बहुपद है। और यहाँ पे एक बहुपद है 2y² - 3y + 4, तो यह इसमें जो वेरिएबल है y की इसमें अधिकतम घात 2 है, तो यह एक द्विघात बहुपद है। मतलब किसी भी एक्सप्रेशन में हम कैसे पता करें कि वह कौन सा बहुपद है, तो उसमें जो वेरिएबल होगा उसकी अधिकतम घात, अधिकतम डिग्री को देखकर पता कर सकते हैं कि वह कौन सा बहुपद है या पॉलिनोमियल है, कुछ भी। तो यहाँ पे जैसे एक एक्सप्रेशन दिया है 5x³ - 4x³ + x -√2, यहाँ पे जो है ये घट जाएगा, तो यहाँ पे x³ भी बचेगा, x³ + x -√2 इस प्रकार का दिया गया है। इसको हम कैसे जांच करें कि यह किस प्रकार का बहुपद है? तो इसमें सबसे पहले वेरिएबल ढूंढेंगे, तो इसमें एक ही वेरिएबल x है जिसका अधिकतम घात 3 है, अतः यह एक त्रिघात बहुपद है। इस प्रकार बहुपद के प्रकारों में जांच कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आएगी कि बहुपद कौन नहीं होते हैं। तो पहले बहुपदों की घात हमेशा धनात्मक होती है, बहुपदों की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। जैसे कुछ उदाहरण हैं, 1/x-1 यह एक बहुपद नहीं है, क्योंकि x-1 को जब ऊपर लिखेंगे तो x-1 के पावर -1 इस प्रकार का कुछ आएगा, इसलिए जबकि बहुपदों में यह वर्जित है कि उसकी जो डिग्री होनी चाहिए वो माइनस में नहीं होनी चाहिए, अतः यह सब बहुपद नहीं है। 1/x² + 2x + 3 ये भी एक बहुपद नहीं है। -x³ -3 + x² -2 + 16 यह भी एक बहुपद नहीं है। इस प्रकार बहुपदों की जांच कर सकते हैं। अब जैसे जो कक्षा 10वीं में बहुपद चैप्टर है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद को देखते हैं। जैसे एक द्विघात बहुपद लेते हैं, x² - 2x + 8 यह एक द्विघात बहुपद है। इसकी अधिकतम घात, इसमें वेरिएबल की अधिकतम घात 2 है, तो यह एक द्विघात बहुपद है। इस प्रकार हम द्विघात बहुपद की जांच किए। अब द्विघात बहुपद को हल किस प्रकार से करें, इसके शून्यक कैसे ज्ञात करें? शून्यक क्या होते हैं? शून्यक अर्थात शून्य से प्राप्त करेंगे, नाम से स्पष्ट है। शून्यक जो होंगे इसमें x के स्थान पर रखने पर यह पूर्ण जो एक्सप्रेशन है वो 0 के बराबर हो जाएगा, उसे ही शून्यक कहते हैं। तो जैसे शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो जो पहले इसका व्यापक रूप देखते हैं। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। अब इसको हल करते हैं तो इसमें सबसे पहले इस प्रकार से उसको अरेंज करेंगे, व्यवस्थित करेंगे जब घटते क्रम में हो वेरिएबल की घात। जैसे यहाँ पे x के घात पे 2 है, यहाँ पे x की घात पे 1 और यहाँ पे x की घात पे 0, मतलब वो x है ही नहीं। इस प्रकार अरेंज करने के बाद जो सबसे अंतिम वाला होता है 8, उसका गुणा करेंगे सबसे पहले वाले टर्म में, तो यहाँ पे हो जाएगा 8x स्क्वायर, यह हमें प्राप्त हुआ। अब 8x स्क्वायर का हमें 2 भागों में विभाजित करना है कि वो उसको जोड़ें या घटाएं, हमें -2 प्राप्त हो। इस x को हटा सकते हैं, जैसे 8 को हम कुछ भी जोड़ें या घटाएं हमें -2 प्राप्त हो। तो हम 4 और 2, ये गुणनखंड हो गया इसका 8 का, 4 दूना 8 और 4 में से 2 घटाएंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। अब इसको इसी में इसको खोलेंगे, तो खोलते हुए लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x प्लस 8। इस प्रकार से -4 और -2 मतलब -2 आ गया। इस प्रकार हमारे एक्सप्रेशन में कोई भी बदलाव नहीं आया। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा, प्लस 2 कॉमन लें, सॉरी ये गलत है, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस। इस प्रकार से यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 4, यहाँ पे अब यहाँ पे x माइनस 4 कॉमन है तो x माइनस 4 कॉमन कर लिए तो यहाँ पे बचा x प्लस 2। अब ये हमें 2 ब्रैकेट में प्राप्त हो गए। अब हमें इसको शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य मतलब x माइनस 4 बराबर 0 अलग से, तो यहाँ पे x बराबर 4 प्राप्त हुआ और x प्लस 2 बराबर 0, x इज इक्वल टू -2। इस प्रकार इस द्विघात बहुपद के 2 शून्यक प्राप्त हुए। अब इन शून्यकों को जब इस समीकरण में रखेंगे x के स्थान पर तो वह 0 के बराबर हो जाएगा। जैसे जांच करें, देखें, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, 4 रख के देखते हैं, -2 बराबर 0, 4 चौका 16 माइनस 4 दूना 8 माइनस 8 बराबर 0, 16 माइनस 16 बराबर 0, 0 बराबर 0। इस प्रकार से हम जांच भी कर सकते हैं, शून्य को उसी समीकरण में रखने पर समीकरण नहीं, एक्सप्रेशन जो हो 0 के बराबर हो जाता है। अब इसमें एक प्रकार का संबंध होता है, जैसे अगर व्यापक रूप के समीकरण से समझे, व्यापक रूप का समीकरण था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यह व्यापक रूप का द्विघात बहुपद है। अब द्विघात बहुपद के जो गुणांक होते हैं a b, यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक है a और x का गुणांक है b, तो इसमें संबंध की जांच करना है या उनके बीच संबंध स्थापित करना है। तो यहाँ पे होता है, जैसे अगर इस समीकरण के मूल, यदि इस समीकरण के मूल, समीकरण नहीं, इस द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हैं, तब यदि इस द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तब इनके बीच जो गुणांक है और उनके
मूलों या शून्यकों के बीच संबंध जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। यहाँ पे b क्या है, x का गुणांक है, और a क्या है, x² का गुणांक है। यहाँ पे माइनस चिन्ह एक्स्ट्रा लगता है। दूसरा संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c मतलब ये जो कांस्टेंट है और अपॉन x² का गुणांक बटे a। इस प्रकार ये जो होता है संबंध, यह संबंध एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अगर इस संबंध को इसमें लागू करें, इस बहुपद में लागू करें, तो देखिए पहले अल्फा और बीटा, यहाँ पे अल्फा का मान 4 और बीटा का मान -2 मान लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b मतलब पहले माइनस, और b का मान है -2 बटे a का मान है 1। ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करके हमें मान निकालना होगा b और a का। तो यहाँ पे मान आया। अब अल्फा और बीटा का मान, अल्फा का मान है 4 प्लस बीटा का मान -2 बराबर +2। तो यहाँ पे भी 2 आ गया और यहाँ पे भी 2। ये इस प्रकार का संबंध होता है। और संबंध से सत्यता की जांच, अगर दूसरा संबंध निकालें अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान है 4 और बीटा का मान है -2, c का मान है इस समीकरण में 8, -8 माइनस एक्स्ट्रा नहीं है, माइनस समीकरण में ही है तो माइनस लिख देंगे। और a का मान है 1, यहाँ पे अगर गुणा करें तो भी -8 है बराबर -8। इस प्रकार हम द्विघात बहुपद में शून्यकों की सत्यता की जांच कर सकते हैं। और यह जो रिलेशन है उनके बीच में वो बहुत ही ज़रूरी है, इसको याद करना है। और इसमें प्रश्नावली 2.1 में इसी प्रकार के सभी प्रश्न हैं, तो इसी प्रकार से हल कर लेंगे।